हिमांशु एडवोकेट है और आप जो है रिप्रेजेंटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ब्रदर्स एंड इधर ऑनरेबल you finally after heard both the party of the resolution and we pronounce the final word. ठीक है? Yes, sir. May it please your lordship, I appear on behalf of the petitioners in the present case. This writ petition has been filed under Article 32 of the Constitution of India, challenging the constitutional validity of the Aadhaar scheme on the ground that it violates the fundamental right to privacy granted under the Articles 14, 19 and 21 of the Constitution. The petitioner respectfully submits the right to privacy is an intrinsic part of the right to life and personal liberty, and any infringement of the same must meet the test of legality, necessity and proportionality. With your lordship's permission, I shall place my arguments under 7 word submission. Permission granted. You may proceed. Argument first. Right to privacy equal to fundamental right. Privacy आर्टिकल 31 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अभिन्न हिस्सा है। जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमा, स्वायत्ता और व्यक्ति की पसंद भी है। बिना प्राइवेसी के लिबर्टी का खत्म हो जाती है। सेकंड आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। संविधान व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। निजता व्यक्ति की पहचान, निर्णय और आत्मसम्मान से जुड़ी है। राज्य द्वारा निरंतर निगरानी लोकतंत्र को कमजोर करती है। ओवर रूलिंग ऑफ MP शर्मा एंड खड़ग सिंह केस। MP शर्मा 1954 और खड़ग सिंह केस 1963 गलत निर्णय है। इन मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को नजरअंदाज किया गया। आधुनिक संवैधानिक व्याख्या के अनुसार ये फैसले अप्रासंगिक है। और प्राइवेसी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में प्राइवेसी को इम्प्लिसिटली माना है। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विरोधाभासी निर्णय को हार्मोनाइज करना आवश्यक है। फिर इंटरनेशनल लॉ एंड कॉम्पैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस UDHR ICCPR में प्राइवेसी का अधिकार, USA EU कनाडा में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 51C के तहत इंटरनेशनल लॉ को महत्व दिया जाना चाहिए। 6 आधार सीरियस थ्रेट टू प्राइवेसी। बायोमेट्रिक डेटा का सम्मेलन, डेटा लीक और निगरानी का खतरा, कंसेंट के बिना डेटा का उपयोग, प्रोपोर्शनलिटी और नेसेसिटी टेस्ट फेल करता है। लिमिटेशन पॉसिबल बट विद सेफगार्ड्स। प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कानून द्वारा हो, वैध उद्देश्य हो और प्रोपोर्शनल हो, वर्तमान व्यवस्था की शर्तों पर खरी नहीं हो सकती है। फाइनल प्रेयर है कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए, पुराने फैसलों को ओवररूल किया जाए, आधार जैसी योजनाओं पर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स लगाए जाए। May it please your lordship, I appear on behalf of the respondent, the Union of India. The respondent respectfully submits that the present petition raises important controversial questions. However, the right to privacy is not an absolute right and is subject to reasonable restriction in the interest of national security, public welfare and good governance. The Aadhaar scheme has been introduced with the objective of ensuring targeted delivery of welfare benefits, preventing leakage and fraud and promoting financial inclusion. It is submitted that the imposed scheme satisfies the test of legality, proportionality and legitimate state interest and therefore does not violate the Article 14, 19 or 21 of the Constitution of India. With your lordship's permission, I shall place my submission in detail. First, privacy explicitly fundamental right नहीं है। संविधान में कहीं भी प्राइवेसी शब्द न ही फेमस ने जानबूझकर शामिल नहीं किया है। जुडिशियल ओवरलैप से बचना जरूरी था। MP शर्मा एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंस में यह निर्णय बड़ी बेंच द्वारा दिए गए थे और अब तक इन्हें फॉर्मली ओवररूल नहीं किया गया है। जुडिशियल डिसिप्लिन के अनुसार मान्य है। Now third, reasonable restrictions are necessary. राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, वेलफेयर स्कीम, प्राइवेसी को एब्सोल्यूट मानना प्रशासन को पंगु बना देगा। सर्विलेंस आधुनिक शासन की आवश्यकता है। आधार पब्लिक इंटरेस्ट गरीबों को वेलफेयर डिलीवरी करता है, लीकेजेस एंड करप्शन से बचाता है, सब्सिडी सीधे लाभार्थी तक पहुंचती है
benefit transfer, larger public outreach and individual privacy को भी करता है। Fifth point, no violation of personal liberty, आधार मैंडेटरी नहीं है। यूनियन का दावा है कि मिनिमल इंक्लूजन डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद है। सोशल इकोनॉमिक राइट्स रिक्वायर डेटा कलेक्शन, आदि की तरह बिना डेटा गवर्नेंस काम नहीं कर सकता। टैक्स, वेलफेयर, लॉ एनफोर्समेंट में जानकारी आवश्यक है। प्राइवेसी को दायरा सीमित होना चाहिए। Now second point, parliamentary wisdom should relate to policy matters में कोर्ट को restraint, legislature बेहतर स्थिति में कोर्ट कानून नहीं बना सकते। So my final prayer, petition dismiss की जाए, प्राइवेसी को सिविक अधिकार माना जाए, आधार को देखा जाए। Thank you. राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और ये अधिकार आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 एंड 19 से भी जुड़ा हुआ है। MP शर्मा और खड़ग सिंह के पूर्व निर्णय इस सीमा तक ओवरलोडेड किए जाते हैं। राज्य केवल कानून द्वारा देखे उद्देश्य, आवश्यकता और अनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए निजता में हस्तक्षेप कर सकता है। पेशेंस अलाउड